नवरात्र की 9वीं तिथि इतनी आखिरकार विशेष क्यों है पंडित जी? अर्पिता, 9 का जो अंक होता है वो बेसिकली अंकों का अंतिम अंक है। 9 के बाद कंपाउंड नंबर शुरू हो जाते हैं। 9 मतलब कंप्लीशन होता है, 9 मतलब पूर्णता होती है। और नवरात्रि की अगर हम 9वीं तिथि की बात करें तो ये इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर नवरात्रि संपूर्ण हो जाती है। और ऐसा मानते हैं कि अगर आप नवरात्रि की 9वीं तिथि पर पूजा करते हैं, नवरात्रि की 9वीं तिथि पर उपासना करते हैं, तो आपको बाकी पूरी नवरात्रि का फल प्राप्त होता है। यानी अगर आपने 8 दिन उपासना नहीं भी की है, आप 9वीं के दिन पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, तो इससे आपको संपूर्ण नवरात्रि का फल प्राप्त हो जाता है। एक बात तो यह है कि ये नवरात्रि की पूर्णता की सूचना देती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदू धर्म में, हिंदू परंपरा में जो देवताओं में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं भगवान राम, उनका जो जन्मोत्सव है, उनका जो प्राकट्य है, वो भी हुआ था चैत्र शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को। यानी इसीलिए उस 9वीं को हम सामान्य 9वीं नहीं कहते हैं, हम 9वीं तिथि नहीं कहते, हम कहते हैं राम नवमी है, क्योंकि वो भगवान राम से जुड़ी हुई है। तो एक तरफ तो नवरात्रि की 9वीं तिथि पर आप नव दुर्गा के 9वें स्वरूप की कृपा पा सकते हैं, जिन्हें हम कहते हैं माता सिद्धिदात्री। और दूसरी तरफ भगवान राम की पूजा करके भगवान राम का आशीर्वाद भी पा सकते हैं। यानी एक ऐसा दिन है जिस दिन आप भगवान राम की पूजा भी करेंगे, माता सिद्धिदात्री की पूजा भी करेंगे, संपूर्ण नवरात्रि का फल भी आपको मिलेगा और सारी देवियों की कृपा इस दिन की पूजा करने से आपको प्राप्त होगी। यानी आप कह रहे हैं राम जी की भी पूजा करनी है और माता सिद्धिदात्री की भी पूजा करनी है। शुरुआत कर लेते हैं कि ये माँ सिद्धिदात्री कौन है और इनकी महिमा क्या है, पूजा अर्चना इनकी किस तरीके से होनी चाहिए? देखिए अर्पिता, अगर हम बात करें तो शुरुआत होती है नव दुर्गा की। पहली देवी हैं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा। इस तरह से लेके जो अंतिम देवी हैं वो हैं कूष्मांडा के बाद होते हुए जो अंतिम देवी हैं वो हैं माता सिद्धिदात्री। नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है और माता सिद्धिदात्री की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो बाकी 8 देवियां हैं, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, ये सारी 8 देवियां इनके अंदर समाहित हैं। तो 9वीं के दिन जब आप माता सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं तो आपको इनकी कृपा तो मिलती ही है, इसके अलावा आपको सारी देवियों की कृपा प्राप्त होती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यही है माता सिद्धिदात्री का स्वरूप। कमल के पुष्प पर बैठी रहती हैं और इसी स्वरूप में इनका ध्यान किया जाता है। विशेष रूप से 9वीं पर इनको अलग अलग तरीके के सुगंधित फूल अर्पित करके इनकी पूजा की जाती है। भगवान राम ने भी इनकी पूजा की थी विजय प्राप्त करने के लिए, ऐसा माना जाता है, लेकिन वो था आश्विन की नवरात्रि का मामला। इसमें यह है कि 9वीं के दिन भगवान राम माता सिद्धिदात्री का आशीर्वाद लेकर के उनकी कृपा प्राप्त करके जन्म लेते हैं और भगवान राम की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब देवी को पूजा में शहद अर्पित करते हैं, विशेष होता है उनके लिए। आप शहद अर्पित कर सकते हैं 9वीं तिथि के दिन, बाकी आप जो भोग चाहें लगाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप 9वीं तिथि के दिन दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ कर सकते हैं। अगर आप चाहें, पूरा पाठ नहीं कर पाते तो दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं, कीलक का पाठ कर सकते हैं, अर्गला का पाठ कर सकते हैं या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और कुछ नहीं कर पाते तो कम से कम दुर्गा चालीसा का पाठ तो कर ही सकते हैं, सरल भाषा में लिखी हुई है। तो आप दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय का पाठ करिए, उससे दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण फल मिलेगा, देवी की भक्ति मिलेगी और जिस तरह की आपकी मनोकामना है, जिस तरह की आपकी प्रार्थना है, वो प्रार्थना निश्चित रूप से पूरी होगी।